सो वेलकम पीपल, वेलकम दोस्तों। आज की हमारी इस नई वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने न्यूली लॉन्च इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है सिग्नल एक्स। अब बोलोगे कि सर सिग्नल एक्स ये इंडिकेटर है क्या बेसिकली, और इतना इसका हल्ला क्यों है? मतलब सिग्नल इंडिकेटर हर बंदा देखो मार्केट में बोल रहा है कि सिग्नल सिग्नल एक्स इंडिकेटर भाई बहुत बढ़िया काम कर, सिग्नल एक्स इंडिकेटर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये सिग्नल एक्स इंडिकेटर ये है क्या बेसिकली, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ सिग्नल एक्स इंडिकेटर जो हमने लॉन्च करा है इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये कौन से एल्गोरिथम पे काम करता है, इसका एल्गोरिथम क्या है, राइट? मतलब कि जैसे नॉर्मल इंडिकेटर्स होते हैं, आपके ईएमए हो गए, आरएसआई हो गया, आपका आपका बोलिंजर बैंड हो गया, आपका सुपर ट्रेंड हो गया। अब मार्केट में क्या चलता है कि लोग इन्हीं सब इंडिकेटर्स के ऊपर ही एक बना देते हैं दूसरा इंडिकेटर, जैसे ईएमए का क्रॉसओवर हो गया, उसके ऊपर आरएसआई लगा दिया, तीनों कंडीशन मैच हुई तो आपका बाय पोजीशन या सेल पोजीशन दे दी अकॉर्डिंगली। बट देखो मार्केट है डायनेमिक, राइट? मार्केट है डायनेमिक, मार्केट हमेशा चेंज होती है। तो हम किसी भी एक फिक्स स्ट्रेटजी या मतलब जो भी चीज़ फिक्स में है उस पे हम काम नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे काम ही नहीं करती। हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए, ऐसे हमें एक सिस्टम चाहिए जो डायनेमिकली मार्केट के हिसाब से आपका चेंज हो। तो उसके लिए हमने ये सिग्नल एक्स इंडिकेटर को डेवलप करा है। ठीक है? अब सिग्नल एक्स इंडिकेटर का एल्गोरिथम क्या है? ये एल्गोरिथम आता है आपका मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम। क्या आता है ये? मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम। ये कह सकते हो इसको आप एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन बेसिकली इसको ऐसा समझो, मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मतलब जो हमारी एल्गो है, वो लर्न करती है अकॉर्डिंग टू देयर डेटा। ठीक है? इसलिए आप आज हमारे इंडिकेटर पर देखोगे तो हमारे हर कैंडल के ऊपर एक नंबर्स है, 0 -2 4 8 -6। ये कुछ कैलकुलेशंस के नंबर्स हैं जो ये डिफाइन करता है कि मार्केट में अब अगर मैं ट्राई करता कि इस कैंडल पे सिग्नल दे तो कितने परसेंट ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब नेक्स्ट जो सिग्नल दिया वहां से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसलिए ये हर कैंडल के डेटा को यहाँ से लर्न करता है। ठीक है? उसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ के बैक टेस्टिंग बिहाफ पे ये आपको इन फ्यूचर में मतलब जो सिग्नल्स आते हैं प्रोवाइड करता है। ये होते हैं मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम। आप बोलोगे सर एलएलएम क्या होता है? एलएलएम बेसिकली क्या होता है, इसी मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम को कंबाइनिंग करके हम एक मॉडल बनाते हैं जो हमें सिग्नल्स को देने में हेल्प करता है। ठीक है? बहुत एडवांस चीज़ें हैं, हम इसके डीप में नहीं जाएँगे। ठीक है? बस आप ये समझ लो कि आपको ये जो एल्गोरिथम मिल रही है इसके अंदर, मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम है, वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ मिल रही है आपको, और नॉर्मल इंडिकेटर्स में आपको मिलेगी ही नहीं कहीं भी। ठीक है? जैसे कि मार्केट में अभी देखा है आपने, डीप सीक एक नया चीज़ आई है। डीप सीक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाला है चाइना ने, राइट? जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के ऊपर बन रखा है। इसे वो जो बन रखा है वो ट्रांसफॉर्मर एलएलएम के ऊपर बन रखा है। तो वैसे ही हमारा भी जो इंडिकेटर है, हमने सेम वैसे ही कोशिश करी है एल्गोरिथम को हम एक ट्रेडिंग के अंदर लेके आए। ठीक है? तो हमने एक उस ट्रेडिंग के अंदर उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी और ये हमारे सामने एक आउटपुट आया। ठीक है? तो ये जो एल्गोरिथम है ये मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम पे काम करता है। ये कोई बेसिकली बेसिक स्ट्रेटजी आरएसआई वगैरह, प्राइस एक्शन वगैरह, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह इन सब पे काम ही नहीं करता। ठीक है? वो सब चीज़ें काम ही नहीं करती मार्केट में, उन चीज़ों पे हमें जाना भी नहीं है। ठीक है? तो इसका एल्गोरिथम हो गया मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम। अब सेकंड चीज़ आती है कि ठीक है, अब एल्गोरिथम तो पता लग गया, अभी हमारी हेल्प कैसे करेगा? तो ये आपकी हेल्प करेगा बाय गिविंग बाय, सेल एंड ट्रेंड डायरेक्शन बता को। ठीक है? कि कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, और ट्रेंड का डायरेक्शन है वो क्या है? मतलब बेयरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है? ठीक है? अब आप देखोगे जो हमने आज निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, ये आज का चार्ट है, आज की मार्केट गई थी पूरी। ठीक है? ये डीटी, इसमें आपको एक देखोगे यहाँ पे सिग्नल आ रखा है डीटी का। डीटी का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, मतलब ये यहाँ से डाउन का सिग्नल दिया है। मतलब इस कैंडल पे ये यहाँ पे क्या क्या सिग्नल आया, डाउन का सिग्नल आया।
अब डाउन को सिग्नल आया, ठीक है। अब ये सिग्नल ऐसे आता कहाँ पे है? अभी कैंडल जो आई, अब इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, जो सिग्नल आया वो रियल टाइम में आया है। मतलब ये कैंडल जो थी हमारी 1:10 पे, ठीक है? जो कैंडल बनी 1:10 पे, जो कैंडल बनी वो 1:10 से नेक्स्ट कैंडल का जो टाइमिंग है, ठीक है? मतलब 1:15 इन इसी के बीच में सिग्नल आया। मतलब इसी कैंडल के बीच में सिग्नल आया, इसने क्लोजिंग का वेट नहीं करा, ठीक है? तो कहने का मतलब है, आपको जो सिग्नल मिलेंगे वो रियल टाइम मिलेंगे, लैगी नहीं मिलेंगे। 100% गारंटी के साथ आपको है, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ, ये प्रूफ ही सामने है आपका, कि जो सिग्नल मिलते हो आपको रियल टाइम में मिलते, क्लोजिंग पे नहीं मिलते आपको, ठीक है? मार्केट के अंदर आपको सिग्नल हमेशा रियल टाइम डेटा पे मिलेंगे, रियल टाइम पे मिलेंगे हमेशा, क्लोजिंग पे नहीं मिलेंगे आपको। क्लोजिंग का वेट करोगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मोमेंटम निकल जाएगा और आपका वहाँ पे पॉइंट्स कम हो जाएँगे, ठीक है? तो कभी भी रियल इंडिकेटर के अंदर ये एक खास बात होती है कि वो सिग्नल आपको रियल टाइम या कैंडल रनिंग कैंडल के ऊपर सिग्नल प्रोवाइड करे आपको, ठीक है? अब सेकंड चीज़ हो गया, बाय सेल हो गया, अब है ट्रेंड का डायरेक्शन। अब हमारे इंडिकेटर में आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे आ रखी है एक आपकी ग्रीन लाइन, फिर रेड लाइन, ठीक है? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर ये तो ईएमए है, ईएमए है। ईएमए है ही नहीं ये, बिल्कुल नहीं है ईएमए। आप ईएमए लगाकर देखिए इसके साथ में मैच ही नहीं करेगा, ठीक है? इसमें ईएमए के अलावा जो खास बात है, ठीक है? वो जो है ये बताता है आपको रिग्रेशन। रिग्रेशन एक मैं आपको दिखाता हूँ। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत एक मॉडल होता है जिसमें हम बताते हैं कि कहाँ पे मार्केट का डेटा लाई करता है मैक्सिमम। ये देखिए आप एग्जांपल की फोटोज़ में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ से एक लाइन जा रही है, ठीक? इस लाइन के बीच में से जो डेटा है, वो कहाँ लाई कर रहा है? ऊपर का डेटा लाई कर रहा है, नीचे कर रहा है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल का ये लाइन जा रही है, मान लो ये प्राइस जा रहा है और प्राइस में ये जो ऊपर दिख रहा है ये अलग प्राइस है, ये नीचे प्राइस है, ठीक है? तो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? ये लाइन वो डिफाइन करती है। तो लाइन के अगर ज़्यादातर जब एक ग्रीन लाइन होती है, तो बताते हैं कि मार्केट आपको बुलिश में है, मतलब मार्केट में बाइंग आ रखी है। तो आप मैक्सिमम टाइम अगर एनालाइज़ करोगे, तो ये मार्केट में जो डेटा है ग्रीन लाइन से ऊपर बनता है आपका। तो इससे एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि अगर इन बिटवीन कोई सिग्नल आता है इसके बीच में, वो बाय का आएगा, ठीक है? सेल का नहीं आएगा। तो डबल कन्फर्मेशन आपको यहाँ ऑलरेडी मिल जाती है। तो हमारे इंडिकेटर में आपको डबल कन्फर्मेशन भी मिल जाती है, ठीक है? डबल कन्फर्मेशन, एक तो आपको रिग्रेशन लाइन हो गया, ये कन्फर्मेशन हो गई आपकी, दूसरे का कि इसने सिग्नल ले दिया बाय सेल का, पहली चीज़, ठीक है? तो दोनों आपको यहाँ मिलते हैं आपको। अब बात करते हैं चौथे चीज़ की, फोर्थ वन, जो कि है हाउ टू ट्रेड, ठीक है? हाउ टू ट्रेड, ट्रेड कैसे करें? अभी सिग्नल जो आए हैं आपके, अब इस पर ट्रेड कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? अब सिग्नल के ऊपर हम जाते हैं, जैसे मान लो कि ये सिग्नल हमारे पास आया, ठीक है? अब इस सिग्नल पे मैंने क्या करा, पोज़ीशन लगाई शॉर्ट की। डीटी आया, मान लो रियल टाइम सिग्नल कैंडल पे आया था, मतलब कैंडल चल रही थी तो इसी के बीच में कहीं आया होगा। मान लो कि मैं सेंटर में लेके चलता हूँ, सिग्नल यहाँ पे आया आपका, ठीक है? अब जब सिग्नल यहाँ पे आता है, मतलब आपका जब सिग्नल सेल का होगा, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे प्रीवियस स्विंग हाई पे, मतलब स्टॉप लॉस का जो प्राइस होगा वो इस लेवल पे आएगा। स्टॉप लॉस आपका मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है? यहाँ लगाया। अब बात करें टारगेट की। टारगेट रहते हैं हमेशा आपके, जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे, आपका टारगेट 1 जो रहेगा वो रहेगा 1:1.5, और टारगेट 2 रहेगा आपका, वो रहेगा, टारगेट 2 रहेगा वो रहेगा 1:2, ठीक है? तो 1:1.5 मैं करता हूँ, नीचे तक लेके आता हूँ, अचीव हो गया मेरा, ठीक है? टारगेट 1:1.5 हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। अब टारगेट 2 के बारे में चलते हैं। टारगेट 2 आपका 1:2 भी यहाँ पे आपका अचीव हो गया, ठीक है? जब टारगेट 2 जाओगे, हमेशा क्या करना है आपको, क्वांटिटी 50% बुक कर देनी है और स्टॉप लॉस को 0 कर देना है। मतलब अब जब आप एग्ज़िट मारोगे पोज़ीशन को, तो आप प्रॉफ़िट में ही निकलोगे। कोई चांस नहीं रहेगा लॉस होने का, 0% चांस हो जाएगा आपका। अगर टारगेट 1 अचीव हो गया, तो स्टॉप लॉस को 0 कर दो एंड आपका 50% प्रॉफ़िट को बुक कर लो और टारगेट 2 के लिए चले जाओ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड यूजिंग बाय सेल सिग्नल, ठीक है?
इसमें एक और चीज़ होती है, जो ये कर्नल रिग्रेशन लाइन है ना, आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, आपको T1 T2 नहीं चाहिए, मेरा टारगेट होना टारगेट 2 नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब आपको रेशो के हिसाब से नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मार्केट में मैं ट्रेंड के हिसाब से टारगेट लगाऊँगा, ठीक है? जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो इसी हिसाब से टारगेट सेट करते हैं अपना, ठीक है? क्योंकि उनकी जो एल्गोरिथम होती है, वो भी डायनामिक होती है, वो भी वहाँ तक जाती है, जहाँ तक मार्केट जानी होती है। वो बीच में आपका स्टॉप नहीं होती, राइट? तो अब मान लो हमारा ट्रेंड यहाँ तक गया है पूरा, पूरा यहाँ तक आया आपका, तो आपका टारगेट पूरा इस जहाँ तक ये रेड लाइन चली है आपका, यहाँ तक आपका रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट में ही आपने 130 पॉइंट पे यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है? सेम एज़ इस अगर मान लो यहाँ पे वो ग्रीन सिग्नल आता, मान लो बाय का सिग्नल यहाँ पे आता जो कि नया आया है नहीं आया, अगर आता, तो यहाँ पे आप टारगेट का यहाँ पे आप एंट्री करते हैं और यहाँ पे आप जाके जहाँ ग्रीन एग्ज़िट हो रहा है यहाँ पे एग्ज़िट मारते हो, तो यहाँ पे भी 165 पॉइंट का आपका प्रॉफ़िट होता है। अब बात करते हैं किस चीज़ की? कि एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी जो हमारे इंडिकेटर में है, वो अप टू 90% का हमने बैक टेस्टेड प्रूफ है, अप टू 90%। अब हमेशा 90% नहीं रहती, अप टू का मतलब होता है 90% तक आती है, कभी कम, कभी ज़्यादा, ये रियल टाइम मार्केट में चेंज होती रहती है, ठीक है? अप टू 90% मतलब कोई भी आपको अगर मार्केट में बोल रहा है कि हमारे इंडिकेटर की एक्यूरेसी अप टू नहीं है, फिक्स्ड है 80%, तो मान लो वो आपके साथ स्कैम करने वाला है, लिख के ले लो क्योंकि मार्केट मैंने क्या बोला कि मार्केट जो होती है, वो आपकी फिक्स नहीं होती। तो आप मार्केट में फिक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिक्स पॉइंट का टारगेट या फिक्स पॉइंट की एक्यूरेसी यहाँ पे आप सेट ही नहीं कर सकते। मतलब फिक्स पॉइंट स्टॉप लॉस और टारगेट लोगे तो एक्यूरेसी फिक्स पॉइंट हो जाती है, जो कि हो ही नहीं सकती। ऐसे मैंने आपको दिखाया, मार्केट कभी 10 पॉइंट देगी आपको, कभी 100 पॉइंट देगी आपको, कभी -10 पॉइंट दे देगी आपको, कुछ भी दे देगी, ठीक है? तो आपको अकॉर्डिंगली ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस का एक चीज़ वापस बताता हूँ, अगर आप सेल के सिग्नल आता है तो स्टॉप लॉस लगाओगे आप प्रीवियस स्विंग लो पे, स्विंग हाई पे, ठीक है? अगर सेल का आता है, स्विंग मतलब क्या होता है, मान लो मार्केट आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है? और आपने एंट्री यहाँ पे करी, इस पोज़ीशन पे, ठीक है? तो प्रीवियस जो वेव का टॉप बना था, ये आपका स्विंग हाई होता है। तो आपने सेल की पोज़ीशन लगाई जो नीचे जाएगा, ठीक है? और स्टॉप लॉस आपका ऊपर रहेगा यहाँ पे। तो ये देखो जो अगर मैं सिग्नल यहाँ आया तो पिछला वेव का जो टॉप बनाया था वो ये बनाया था, व्हिच इज़ माय स्विंग हाई। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊँगा। अगर मैं बाय की बात करूँ, मैं कोई बाय का सिग्नल लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अ, ये बाय का यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है? इसमें लेके चलते हैं। ज़्यादा अच्छा सिग्नल नहीं आया था तब भी एग्ज़ाम्पल में लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलो कोई अच्छा सा बाय का सिग्नल लेके चलते हैं, जो मार्केट में बियरिश बुलिश मार्केट में आ गया था ये रहा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बाय का सिग्नल लेके चले, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग का ट्रेड आया इन बिटवीन कैंडल, ठीक है? स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस स्विंग लो, टारगेट आपका 1/1.5 जो कि अचीव हो गया आपका, ठीक है? तो ऐसे ही आप स्टॉप लॉस का टारगेट लगाओगे। तो बाय के चांस के अंदर जब बाय का सिग्नल आए तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे प्रीवियस स्विंग लो पे। मतलब जब मार्केट मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है? ऊपर जा रही है और आपने यहाँ पे बाय करा, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे, टारगेट आएगा आपका वो यहाँ पे, मतलब 1/1.5 या 1/2 आपका जो भी लेके चलोगे, ठीक है? या अगर वो रेशो में नहीं लेके चलना आपको और आपको मार्केट के हिसाब से लेके चलना है, जहाँ तक मार्केट जाएगी बुलिश वहाँ तक लेके जाऊँगा, तो आपका यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर टारगेट यहाँ अचीव हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको काम करना है, ठीक? तो बाय के केस में प्रीवियस स्विंग लो पे और सेल के केस में प्रीवियस स्विंग हाई पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आपको बता ही दिए, ठीक है? तो ये निफ्टी का चार्ट था। अब आते हैं इसकी एक्यूरेसी पे, जैसे हमने बताया कि 90% तक एक्यूरेसी आती है, बट आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्यूरेसी 68% दिखा रहा है। 68% दिखा रहा है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है आपको और 5 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है इंट्राडे के लिए, थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है खासकर ऑप्शंस में, ठीक है? इसमें क्या होता है आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा लग जाता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, तो 68% एक्यूरेसी बहुत इनफ होती है, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में काम करते हो तो। बट आपको जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, बूम! आपकी एक्यूरेसी देखना अभी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि कौन-सा टाइम फ्रेम में काम करते हो, अगर इंट्राडे पे काम करते हो तो 76% होगी, ठीक है? अगर आप इंट्राडे पे काम करते हो, तो इंट्राडे पे क्या होगा, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना है और या थोड़ा ज़्यादा कैपिटल है आपका, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करना है आपको, ठीक है?
1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो आपके पास ज़्यादा सिग्नल्स आएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करोगे आपके पास सिग्नल्स कम आएंगे, ठीक है। बट सिग्नल्स जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे और थोड़े लंबे पॉइंट्स कैप्चर कराएंगे तो लंबा लॉस भी कैप्चर करवाएंगे आपको। और जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सिग्नल्स आएंगे वो छोटा प्रॉफिट देंगे और छोटा लॉस भी देंगे आपको, ठीक है। सिंपल चीज़ है। तो ये हमारा निफ्टी का है, 1 2 3 4 ये 5 ये भी प्रॉफिटेबल सिग्नल है आपके डाउन ट्रेंड का। तो चारों 5 तो सिग्नल्स ये प्रॉफिटेबल सिग्नल्स है। बस लास्ट में जाके इसने एक डीटी का सिग्नल फॉल्स सिग्नल आया था। फॉल्स मतलब नहीं, फॉल्स भी नहीं कह सकते, फॉल्स नहीं कहते इसको। जो इसने लगा मार्केट यहाँ क्लोज ही हो गई, देखा जाए तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका, कोस्ट टू कोस्ट में चल रहा है। तो ये निफ्टी था। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैं पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहा हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये कुछ लो जान देते हैं इंडिकेटर को कि इसने ये रहा टीटी का सिग्नल दिया, ऑपरेटेबल सिग्नल पूरा। कितने कैप्चर करा है पॉइंट्स के अंदर, अराउंड अराउंड कैप्चर करे हमने यहाँ पर 280 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर करे। सेम एक्यूरेसी 76.7% यहाँ पर भी आ रही है। तो आप बोल रहे हो कि सर 90% एक्यूरेसी किस बात की बोल रहे हो आप, ठीक है। तो 90% एक्यूरेसी डिफरेंट स्क्रिप्ट में अलग अलग आ रही है, ठीक है। आप किसी में लगाओगे, किसी में कम आएगी, थोड़ी 70 आएगी, किसी में 75 आएगी, किसी में 78 आएगी, और रियल टाइम मार्केट में चेंज होती है। तो आपको 90% तक यहाँ पे आ रही है आपकी एक्यूरेसी, जो कि मार्केट में सबसे वेल एंड गुड है, बेस्ट टू बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट। इससे बढ़िया आपको एक्यूरेसी और इससे बढ़िया आपको रियल टाइम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट इसकी बात कर लेते हैं कि सर अगर आप हमसे आप इंडिकेटर परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। एक तो इंडिकेटर मिलेगा आपको, प्लस हम आपको स्ट्रोक सिग्नल भी देंगे, ठीक है। जो हम अपने इंडिकेटर में बिल्ड करते हैं, जो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलती है, तो आपको डेली के वो स्टॉक्स बताएगा कि कौन से स्टॉक्स पे आपको इंट्राडे पे काम करना है, ठीक है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि अल्ट्राटेक पे काम करना है, कोटक पे काम करना है, किसी भी स्टॉक्स पे काम करना है वो आपको बताएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मिलेगी आपको प्रीमियम ग्रुप। अब प्रीमियम ग्रुप पे क्या होता है, जो सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल्स हम आपको एडवांस में देंगे। जैसे मान लो कोई सिग्नल आने वाला है, जैसे ये सिग्नल आया था निफ्टी का, तो हमने जैसे सिग्नल आया हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया विद स्टॉप लॉस टारगेट एंड एंट्री प्राइस। किसी किसी को होता है कि वो समझ नहीं पाता कि सर स्टॉप लॉस क्या लगाए, टारगेट क्या लगाए, और ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट दे देते हैं आपको। जो भी सिग्नल आएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर या पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स पे चाहिए आपको, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर इस पे कोई स्टॉक पे अगर सिग्नल वगैरह है तो आप हमें अपडेट कर देना, उसके भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमने सिग्नल यहाँ पे आया दिया, तो आप देख सकते हो मार्केट के अंदर टारगेट हिट हुआ। सेम एस बैंक निफ्टी के अंदर भी हुआ, टारगेट हिट हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे हमने बताया, जो हमने स्टॉक सिग्नल हमने दिया था अल्ट्राटेक सीमेंट का, आप देख सकते हो मार्केट में बढ़िया बढ़िया यहाँ पे सिग्नल्स है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। तो इस तरीके से दिस इंडिकेटर बिल पर, ठीक है। तो इसमें आपको इंडिकेटर मिल गया, आपको स्टॉक सिग्नल मिल गया, एंड आपको व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिल गया। इसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कोई भी सिग्नल आएगा और उसके ऊपर जो भी आपको डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो आपको तो जो नीचे दिए अगर नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।